नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज फिर एक बार हम बात करेंगे उन हालात की कि जब बच्चियां अपने घरों से निकलती हैं, तैयार होकर निकलती हैं, स्कूल या कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर निकलती हैं, उनके हाथों में किताब, कॉपी, कलम, बैग, टिफ़िन सब कुछ होता है। लेकिन जब वो कॉलेज के गेट तक पहुंचती हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आप हिजाब उतार कर अंदर आएं, नहीं तो वापस लौट जाएं। अब कई कॉलेजेस में ऐसा भी हो रहा है कि वहां पर इम्तहानात चल रहे हैं, प्रैक्टिकल इम्तहानात चल रहे हैं या कुछ दूसरी तरह के टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन इजाज़त नहीं दी जा रही है। हालांकि शुरुआत इस मामले की जो हुई थी वो पीयू कॉलेज से हुई थी, यानी प्री यूनिवर्सिटी जो कॉलेज है वहां के बारे में ये अहकामात आए थे कि जिस जगह पर यह मामला हुआ है उस जगह पर अभी ऐसा कोई आगे कुछ इस तरह का रिलीजियस सिंबल का इस्तेमाल ना हो, जैसा कि कहना है लोगों का कि जो हाईकोर्ट का इंटरिम ऑर्डर उसकी भी कहीं ना कहीं मिस इंटरप्रिटेशन हो रही है। बहरहाल लेकिन हालात यही हैं कि घरों से तैयार होकर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ने के लिए निकल रही है लेकिन उसे वापस आना पड़ रहा है। वजह क्या है? क्योंकि उसके सर पर कपड़े का एक टुकड़ा है जो उसके कंधों तक आता है, इजाजत उसके नहीं मिल रही है। आज फिर से एक बार कर्नाटक के बीजापुर में, जिसे विजयपुर भी कहा जाता है, बेलगाम में, मडिकेरी में और भी कुछ जगहों पर ऐसा ही मामला पेश आया। इनमें कई जगहों पर ऐसा हो रहा है कि बच्चियां जा रही हैं, कॉलेज के गेट के बाहर ही वो धरने पर बैठ जा रही हैं खामोश, हाथों में प्लाकार्ड लिए हुए जिस पर लिखा है कि वियरिंग हिजाब इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यानी हिजाब हमारा आईनी हक है, संवैधानिक अधिकार है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या उसे कोई पढ़ रहा है, क्या उन बच्चियों की बातों को कोई सुन रहा है? सुनने को तो जज साहबान भी अदालत में लगातार इस मामले की जिरह सुन रहे हैं, वो फैसला भी देंगे, लेकिन वक्त लग रहा है, वक्त लग रहा है। आज भी समाअत हुई लेकिन फिर समाअत अगले रोज के लिए टल गई। अब फिर कल यानी आने वाले दिनों में समाअत होगी। इस बीच बच्चियों के तालीम का ये जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? सवाल यही है। We can wear anything we want. It will be a democratic country. तो इस बहुत ही ख़ास और हसास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ कुछ ख़ास मेहमान हैं। हमारे साथ है शुभेंदु शेखर अवस्थी जो बीजेपी के तर्जुमान हैं, हमारे साथ हैं लुबना सिराज जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं नेशनल वेमेन फोरम की, और हमारे साथ हैं हमारे नुमाइंदे रऊफ हल्लून जो कर्नाटक में पल पल जो हालात बदल रहे हैं या हालात किस तरह के हो रहे हैं, कितना हिजाब को लेकर तालीम का नुकसान हो रहा है या और किस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उस पर पूरी नज़र रखे हुए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। रऊफ, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा और हमें ये बताएं आप पहले कि आज अदालत में यानी कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मामले पर समाअत हुई, आज क्या कुछ हुआ, किस तरह की दलीलें रखी गई और ये समाअत कहां तक पहुंची? आज भी जो है प्रभुलिंगा नवड़गी जो एडवोकेट जनरल हैं रियासत कर्नाटक के, उन्होंने हुकूमत का मौकूफ दोबारा अदालत के सामने रखा और तवील गुफ्तगू हुई। मुख्तलिफ मुकदमात जो रेफर किए गए, पिछले जो हिजाब या पर्दे के ताल्लुक से जो केसेस हुए हैं, जो फैसले आए हैं, उस पर भी गुफ्तगू होते हुए आगे बढ़ती गई गुफ्तगू। बस यही कहना था प्रभुलिंगा नवड़गी साहब का कि हुकूमत ने जो ऑर्डर जारी किया है, यानी कि कॉलेज में जो डेवलपमेंट काउंसिल सीडीसी हुआ करती है उस पर अमल करना चाहिए। तो इस लिहाज से ये मामला जो है आज अदालत के सामने पेश हुआ और इस दौरान जो है चंद एक जो इंटरिम अर्जदाश्त थी तो अदालत ने उन्हें सुनने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि पहले ये एक मौकूफ वाज़ा हो जाए, उसके बाद अगर वो जरूरत पड़ेंगे तो वो इंटरिम अपील भी जो है उस पर भी गौर करेंगे। तो बहरहाल इस मामले को कल तक के लिए चीफ जस्टिस ने मुलतवी कर दिया है।
रऊफ, मुझे ये बताएं कि अब तक कितने तालिबात की तरफ से अर्जियां दी गई हैं जिन पर समाअत हो चुकी है, जिन पर जिरह हो चुकी है। अब आगे आज आपने बताया कि जो सरकार की तरफ से जो वकीलों ने अपनी बात रखी, इससे पहले कितने वकीलों ने अपनी बात रखी है? जी देखिए, इससे पहले इस पूरे मामले में तकरीबन 6 जो है अर्जियां अदालत के सामने हैं और काफी मशहूर वकला ने जिरह किया है। देवदत्त कामत हो, रवि वर्मा कुमार हो, यूसुफ मचाला हो, एम डार हो, इस तरह कई मशहूर वकला है। ये मामूली वकला नहीं है। इन्होंने जो है इस ताल्लुक से, यानी कि जो हिजाब के लिए जो इजाजत मांगने के लिए अर्जियां दाखिल की गई हैं, उनके हक में इन्होंने जिरह किया है। तो यहाँ पर मामला जो है जो हिजाब पहनने वाली चंद स्टूडेंट्स का है और उसके खिलाफ हुकूमत है। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला अदालत में है और बस अदालत के इस फैसले का इंतजार एक जानिब किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रोजाना जो है एहतजाजी मुजाहरे पुरअमन तरीके से हो रहे हैं। आज कई लड़कियों से आपने भी सुना एहतजाज जो कर रही हैं, बेलगाम में हो, हासन में हो, गदग में हो, उनका यही कहना था कि हमारा वक्त जाया हो रहा है, हमारा कीमती वक्त गुजर रहा है। वो ये कह रही थी कि उन्हें पढ़ाई भी चाहिए और उन्हें हिजाब भी चाहिए। हिजाब से उन्हें अचानक क्यों रोका जा रहा है? अच्छा रऊफ, एक बात आपसे और जानना है, क्या सरकारी वकील ने अदालत के सामने ये कहा है कि सरकारी ऑर्डर में हिजाब पर पाबंदी का कहीं कोई जिक्र नहीं है, ना ही इसकी इजाजत की कोई बात है? क्या ये बात सही है? जी देखिए, सरकारी ऑर्डर में जो है यूनिफॉर्म पर अमल करने की बात कही गई है, यानी कि जो तयशुदा यूनिफॉर्म है उस पर अमल करना है। वहां न हिजाब का जिक्र है, न केसरी शाल का जिक्र है, न कहीं कोई जिक्र है। लेकिन मामला यहाँ पर ये आया कि अदालत का जो उबूरी हुक्मनामा है, जो उबूरी हुक्मनामे में ये बात कही गई कि किसी भी मजहबी अलामत का जो है इस्तेमाल खासतौर पर क्लासरूम में न किया जाए और ये कॉलेज जो डेवलपमेंट ये है ड्रेस कोड है उस पर अमल किया जाए। सीडीसी कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल, अदालत के काउंसिल सीडीसी पर अमल किया जाए। तो इस लिहाज से हम ये देख रहे हैं कि जैसा कि हुकूमत ने कहा कि हुकूमत के जो ऑर्डर है यानी कि यूनिफॉर्म पर वो पाबंदी करें। तो यूनिफॉर्म में जो है हुकूमत के यूनिफॉर्म में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि यहाँ पर हिजाब है या नहीं है, दोनों भी बातें नहीं है। तो इस लिहाज से मामला एक तरह से जो है ये भी बात कही गई है अक़लियती तंजीमों की जानिब से, जो हाईकोर्ट का ऊपरी हुक्मनामा है वो उसी के लिए जहां पर कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल सीडीसी ने यूनिफॉर्म तय किया है। लेकिन इनका अक़लियती तंजीमों का कहना है कि इस हुक्मनामे को गैर कानूनी तरीके से नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या जो पीयू या सीडब्ल्यूसी के अंदर में नहीं आने वाले तालीमी इदारे हैं या जो प्राइमरी या अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं, क्या वहां भी ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं कि हिजाब के साथ आने वाले तलबा को वापस भेजा जा रहा है? जी, इब्तिदा में ऐसे ही मामला पेश आए। यहाँ तक के डिग्री कई जगहों पर जो है डिग्री जो जहाँ पर यूनिफॉर्म का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, डिग्री कॉलेजों में वहां पर भी इस तरह के एहतजाज हुए। और एक अहम बात यहाँ पर यह है कि अक़लियती महकमे के तहत जो चलते हैं अकामती स्कूल, मुरारजी देसाई रेसिडेंशियल स्कूल, उनके लिए भी हुक्मनामा जारी किया गया। और उर्दू स्कूल जहाँ पर तकरीबन 90% मुस्लिम तालिबात ही पढ़ती हैं, वहां पर भी हुक्मनामा जारी किया गया। तो इस लिहाज ये हुक्मनामा किसने जारी किया, कहां से हुक्मनामा आया? स्कूल इंतजामिया ने जारी किया या फिर वो सरकार की तरफ से है? ये महकमे तालीम की तरफ से स्कूलों को एक सर्कुलर के तौर पर भेजा गया है और ये कहते हुए इसे नाफिज किया जा रहा है कि हुकूमत का भी सर्कुलर है और अदालत का भी हुक्मनामा है। तो इस लिहाज से कई सारा यहाँ पर कंफ्यूजन भी पैदा हुआ है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रऊफ, आपने बहुत वाज़ेह तौर पर सारी बातें यहाँ सामने रख दी हैं। और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इस पैनल में बीजेपी के तर्जुमान शुभेंदु शेखर अवस्थी और लुबना सिराज, नेशनल प्रेसिडेंट नेशनल विमेन फ्रंट से हैं वो, और निजामुद्दीन फौजदार केपीसीसी यानी कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्पोक्स पर्सन। मैं अब सीधे आना चाहूंगा लुबना आपके पास, क्योंकि ये मामला बच्चियों से जुड़ा है,
जो स्कूल में पढ़ने जाती हैं या कॉलेजेस में पढ़ने जाती हैं या डिग्री कॉलेज में, यानी जो पीयू कॉलेज नहीं है, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं है, वहाँ पढ़ने जाती हैं। लुबना, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बच्चियां हैं उनके साथ किस तरह के मामलात आ रहे हैं और क्या वो फेस कर पा रहे हैं। कुछ तस्वीर भी हमारे पास है, वो आपको हम दिखाएंगे। लुबना, ये समझना चाहिए कि ये जो हेड्स का इशू जो है वो क्लियरली जो आज हो रहे हैं हमारे मुल्क में हालात, वो आर्टिकल 19 को कहीं ना कहीं डिप्राइव करता है, जो क्लियरली स्टेट करता है कि ऑल सिटीजन्स शुड हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में ये आ जाता, आपका लिबास भी उसमें शामिल हो जाता है। तो हिजाब सिर्फ एक आईनी ही नहीं, बल्कि ये हमारा एक इंसानी हुकूक भी है। तो इससे कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट को डिप्राइव किया जा रहा है। और जो विजुअल्स और जो वीडियोस हमारे सामने आते हैं वो बहुत ही अफसोसदायक है कि आप स्टूडेंट्स को एक स्क्रेप कोड की तरह इस्तेमाल करते हुए आपका पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने के लिए किस हद तक आप लोग गिर सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि जहां पर कॉलेजेस में ये लागू नहीं होना चाहिए था, इंटरिम ऑर्डर क्लियरली स्टेट करता था कि पीयू बोर्ड सीडीसी के तहत जो आते हैं वहीं पर ही ये इंटरिम ऑर्डर जो है लागू किया जाना था, मगर अनफॉर्चुनेटली उसको मिस इंटरप्रेट करते उसका गलत इस्तेमाल किया गया और बहुत सारे डिग्री कॉलेजेस में, यहाँ तक कि स्कूलों में भी इसका असर हम लोगों को देखने को मिला है, जिसकी शर्मनाक हरकतें जो मीडिया के अफराद है, जो हम देखते हैं, जो बहुत दिल दहलाने वाले विजुअल्स थे, जहां पर एक स्टूडेंट जो है अपना चेहरा छुपाकर भाग रही है और मीडिया सिर्फ अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा है, लग रहा है कि एक विजुअल मिल जाए। तो ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। जो हम लोग कहते हैं कि मीडिया जो होता है, जर्नलिज्म जो होता है, हमारे संविधान का एक बहुत अहम सुतून माना जाता है, मगर वो कहीं ना कहीं अब जो है डगमगा रहा है। जब ऐसी हरकतें हमारे सामने देखने को मिलती है, वो बहुत अफसोस होता है कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा, हैरेस किया जा रहा है सिर्फ हिजाब के नाम पर। जहां पर इंस्टीट्यूशन एक ऐसी जगह है जहां पर हर एक स्टूडेंट अपना पर्सपेक्टिव, अपना फ्यूचर तय करने के लिए आता है, इल्म हासिल करने के लिए आता है, मगर अनफॉर्चुनेटली आज ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही हैं जहां पर क्लियरली ऑर्डर ये होता है कि आप कैंपस के अंदर भी पहन सकते हैं हिजाब, ठीक है, क्लासरूम के अंदर नहीं, मगर गेटों के बाहर ही उन लोगों को हिजाब निकालने पर मजबूर किया जा रहा है। यहाँ तक कि ये ऑर्डर जो था सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए था, मगर अनफॉर्चुनेटली इसका गैर जरूरी इस्तेमाल करके ये टीचर्स पर भी लागू किया गया, जो बहुत ही शर्मनाक है। बिल्कुल लुबना, मैं आपके पास आऊंगा, साथ ही ये भी कहूंगा कि मीडिया जो है वो अपना रोल अदा करता है। आज आप अपने फीलिंग्स, अपने फीडबैक्स अगर दे पा रही हैं तो ये भी मीडिया की वजह कर ही है। बेशक कुछ जगहों पर कई जब ऑन द फील्ड कई तरह के हालात बन जाते हैं और कई सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि लेकिन वो भी अगर मंजर लोगों ने देखा और जाना कि व्हाट इज द पेन देयर, तो वो भी बिकॉज ऑफ मीडिया। बहरहाल ये सिचुएशनल चीजें होती होंगी। मैं अब आता हूं हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब। अवस्थी साहब, आपको क्या लग रहा है, इसमें वाकई कुछ मिस इंटरप्रिटेशन की वाली बात आ रही है क्या? जब सरकारी वकील अदालत में ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा कोई ऑर्डर इशू नहीं किया कि हिजाब पर बैन है या हिजाब लागू है, बल्कि जो CWC यानी कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल है उसके जो नॉर्म्स हैं उसे फॉलो करने की बात है। देखो विशाल साहब, मैं एक ही बात कहूंगा, हिजाब पहनना है या नहीं पहनना है ये तो कोर्ट कुछ दिनों में चर्चा करके आपको तय कर देगा। उस पर जैसा कोर्ट कहेगा वो आपको करना चाहिए। आप और हम कौन होते हैं इस पर डिसाइड करने वाले, जब न्यायालय लोग इस पर तय कर रहे हैं। मेरे को ऐसा जगह बताइए कि ऐसा कौन सा कॉलेज है कर्नाटका में जहां पहले वो हिजाब पहन के जाते थे और अब मना किया गया? नहीं, कोई भी नहीं मिलेगा। नहीं, इस पे मैं आपको ऑब्जेक्शन लूंगा। अभी जब आपने पूछा है तो मैं इसका जवाब दिला देता हूं। अभी आपको जवाब चाहिए, 2 मिनट के बाद आप ये तय कर लीजिए।
मेरे पूरा बात हो जाइए, उसके बाद आप जरूर जवाब दीजिए। ठीक है, नहीं आपका ये सवाल है कि कौन सा कॉलेज है जहां पहले से हिजाब पहन के जाते थे और अब रोका जा रहा है, हाँ। यही सवाल है ना आपका? ठीक है, आप आगे बढ़िए, मैं इस सवाल का जवाब लुबना से भी लूंगा और हमारे साथ निजामुद्दीन फौजदार, उनसे भी जवाब लूंगा। बिल्कुल, आप आगे बढ़े जी। दूसरी चीज, यदि उनको लगता है कि हिजाब उनके एजुकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो उन कॉलेजों में अप्लाई करें जहां पर उनको हिजाब पहन के जाना अलाउ है। आज एक डॉक्टर है और वो हिजाब पहन के डॉक्टरी कॉलेज में जाएगा क्या? और उसको आज हम जरिए 100 महिलाओं से दिल्ली में मिलते हैं, 100 में से 99 लोग कहते हैं कि हमको हिजाब नहीं पहनना है। अच्छा ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में एक वोट से सरकारें गिरती हैं, एक इंसान की राय भी अहमियत रखती है, एक इंसान की राय। लोकतंत्र में एक वोट से सरकारें गिरी और आपकी पार्टी को इसको तो अच्छे से हिसाब होगा इस बात का। बिल्कुल, मैं एक का व्यक्ति हूं, लोकतंत्र का मतलब यही है। मैं एक जनरल बात कह रहा हूं कि हम शताब्दी को, देश को 21वीं शताब्दी के ऊपर लेके जा रहे हैं। हम लोगों को किस तरीके से महिलाएं रॉकेट चलाएं, किस तरीके से महिलाएं कार चलाएं, किस तरीके से महिलाएं बड़े बड़े बसों को चला रही हैं। दिल्ली में अभी दिल्ली के अंदर जो बसें चल रही हैं वो भी महिलाएं चलाने जा रही हैं। मेरा ये कहना है, एक तरफ तो हम डेवलपमेंट की बहुत और स्ट्रांगली बात कर रहे हैं, वहीं पर आज इन जो हिजाब के लिए महिलाओं की क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हिजाब पहनना डेवलपमेंट की निशानी नहीं है, ये बैकवर्डनेस की निशानी है? डू यू वांट टू से लाइक दिस? बताना चाह रहा हूं, मैं वही बताना चाह रहा हूं आपको। एक बड़ा आंदोलन कराया जा रहा है और उसके पीछे बहुत सारे लोग। तो मुझे आप ये बता दीजिए कि कौन कौन से कपड़े, एक मिनट आप मुझे बता दीजिए कि कौन कौन से ऐसी पोशाक है जो डेवलपमेंट के साथ खड़ा है और कौन कौन से ऐसे कपड़े हैं जो डेवलपमेंट के साथ नहीं है। लेट मी क्लियर, बता दीजिए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, जो सामान्य कपड़े हैं जहां पर हम हिजाब और बुर्का को इंस्टीट्यूशन के ऊपर अलाउ नहीं करते। और कौन से कपड़े हैं? में आप जाके नहीं, आपने डेवलपमेंट से जोड़ा, इंस्टीट्यूशन से नहीं। आप देखिए पार्लियामेंट में भी कौन किस तरह के कपड़े पहनकर आता है, गौर कीजिए आप। लीजिए विशाल साहब, आज आपके चैनल पे मुनज्जा और ये सना क्यों नहीं हिजाब पहन के टीवी चैनल पे डिबेट एंकर? मैंने अभी आपसे क्या कहा? 98, आपने कहा 99 और आपने कहा 1। मैंने कहा कि अगर एक भी चाहता है तो वो लोकतंत्र है। एक वोट से सरकार गिरी थी आपकी कि नहीं, बताइए? किसी एक के चाहने से एक वोट से सरकार गिरी थी कि नहीं आपकी? जो सुनिए, चलिए ठीक है, आप अपनी बात कर लीजिए, मुझे निजामुद्दीन फौजदार साहब के पास जाना है। बिल्कुल, मैं पूरी बात को क्लियरिटी में कहता हूं। आज जहां पे हिजाब के लिए महिलाएं मांग कर रही हैं, क्या उन्होंने आज तक इस बात को मांग क्यों नहीं किया कि वो मस्जिद में जा सके? मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूं कि ये जानबूझकर पीएफआई और बहुत सारे संगठन जो इस तरीके के लोगों को भड़का रहे हैं, और हमारे साथ मैं बहुत सारी हमारी बहनें हैं जिनको मैं मिला व्यक्तिगत रूप से, उन्होंने कहा ये हिजाब इस पूरे महिलाओं को, इस समाज की महिलाओं को, आज से पहले जब हम ट्रिपल तलाक के लिए भी बहुत सारे लोग इसी तरीके का डिस्कशन करते थे और कोर्ट ने कहा नहीं, ट्रिपल तलाक नहीं रहेगा। महिलाओं के विकास के लिए, जो मुस्लिम समाज की बहनें हैं उनके विकास के लिए, यदि ये विकास का मतलब सर पर कपड़ा नहीं रखना नहीं होता है। विकास का मतलब, हमारे देश की सदर जमहूरिया प्रतिभा पाटिल ने भी अपने सर पर कपड़ा रखा था, याद है आपको? विकास का मतलब यह है कि महिलाओं को बराबर का दर्जा देना। विशाल का मतलब ये नहीं है चलिए, आप आपकी बात पूरी हुई, लेकिन मैं शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि प्लीज एक पेपर लेके जरा एनालिस्ट कर लीजिए कि कौन कौन से कपड़े ऐसे हैं जो डेवलपमेंट के साथ हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कपड़े पहन के लोग पार्लियामेंट या असेंबली में जाते हैं। जरूरत नहीं है। मैं निजामुद्दीन फौजदार साहब के पास आ रहा हूं। निजामुद्दीन फौजदार साहब, दो बातें हैं। एक तो शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब कह रहे हैं कि अचानक क्यों ऐसा हो गया कि वहां लोग हिजाब पहन के आने लगे, पहले से क्यों नहीं पहन के आ रहे थे? और बाकी आपने बातें सुनी है। उन्होंने कहा, उनके कहने का मतलब यह है कि वन हु इज वियरिंग हिजाब, जो हिजाब पहन रहा है वो डेवलपमेंट के साथ नहीं है। निजामुद्दीन फौजदार, पहली बात, अगर आप अवस्थी साहब की बात सुनेंगे कि आप उनकी पूरी बात सुनेंगे तो एक चीज पता चलती है कि ये लोगों का हक छीनना चाहते हैं। ये लोगों के साथ नहीं है। हिजाब पहनना नहीं पहनना मेरा अधिकार है, या किसी मुसलमान या हिंदू या क्रिश्चियन या कोई भी मजहब के लोग हो उनका अधिकार होना है, अधिकार है, अधिकार रहेगा। अवस्थी आएंगे, अवस्थी जाएंगे, मोदी आएंगे और मोदी जाएंगे। एक चीज बताना चाहूंगा, इस देश में किसी सरकार और किसी पार्टी को यह हक नहीं है कि किसी और का हक
उसको छीन कर कहें कि आप हिजाब नहीं पहन सकते क्योंकि ये देश में या इस संविधान में आपको हक नहीं मिलता या राइट नहीं मिलता। मुझे क्यों पहनना है, कैसे पहनना है, इनको बताने की जरूरत नहीं है। ये लोगों को पता रहना चाहिए कि जब यूपी में इलेक्शन आता है तो यहां पे कम्युनल फोर्सेस की खेती करते हैं ताकि वहां पर इफेक्ट हो। आज शिमोगा में एक लड़के का कत्ल होता है तो बीजेपी का मिनिस्टर आके कहता है ये मुसलमान के लोगों ने किया है। इसको कैसे पता चल गया? होम मिनिस्टर चला जाता है और कहता है कि इसी ग्रुप ने किया। होम मिनिस्टर को कैसा पता चल गया? चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि इसके अभी रुझान इसके क्लूज आने लगे हैं। पुलिस को कुछ पता नहीं, इन लोगों को सारा प्लान पता होता है कि कब क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। उसके बाद ये मीडिया में आकर उछल कर कहते हैं कि हिजाब नहीं पहनना चाहिए। कांग्रेस ने कर दिया, मुसलमानों ने कर दिया, दलितों ने कर दिया, ईसाइयों ने कर दिया। लेकिन ये बीजेपी को आज जवाब देना है कि इन लोगों ने क्या किया है। आज इस देश की जो पीस था, जो हार्मनी थी, उसको बर्बाद करके रखा है इन लोगों ने। हर जगह जाकर कहते हैं अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो आपका घर चिन्हित कर दिया जाएगा और उसमें बुलडोजर चला दिया जाएगा। ये कौन सी संविधान की बात करते हैं? बीजेपी अगर आज जवाब देना है तो ये जवाब दीजिए अवाम को कि कौन से हक के साथ ये कब खड़े रहे। ईश्वरप्पा कहते हैं निजामुद्दीन साहब, 4 साल, 50 साल, 25 साल, 200 साल, 500 साल के बाद क्लियर कर दीजिएगा। रेड फोर्ट में चढ़ा देंगे। जो शुभेंदु शेखर साहब ने कहा है कि अचानक हिजाब क्यों आ गया, पहले से क्यों नहीं लोग पहन रहे थे, कोई एक कॉलेज या इंस्टीट्यूशन का नाम बता दीजिए। कब, कैसे, कब उनको अधिकार देंगे? ये अधिकार नहीं देना चाहते, सिर्फ छीनना चाहते हैं, लोगों को बांटना चाहते हैं। ये आज मुसलमानों की लड़कियों हिजाब वर्सेस द सिस्टम है, हिंदू और मुसलमान के खिलाफ नहीं है। ये आज अगर आप देखेंगे पुलिस खड़ी रहती है कॉलेज के बाहर और कहती है बुर्खा निकालो, हिजाब निकालो। ये लोग नहीं पूछ रहे हैं, ये सरकार पूछ रही है, ये बीजेपी की सरकार पूछ रही है कि आप हिजाब निकालिए। ये सिस्टम वर्सेस द राइट्स, सिस्टम वर्सेस द फंडामेंटल राइट्स, इसका जवाब दें। अवस्थी साहब बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डेवलपमेंट होगा, कैसे होगा। अरे डेवलप्ड इकोनॉमी को तो आपने बर्बाद कर दिया। निजामुद्दीन साहब, जो सवाल उठाया है शुभेंदु शेखर अवस्थी ने, उसका भी जवाब आप दीजिए। उन्होंने सीधा सवाल उठाया है कि कुछ तंजीमें ऐसी हैं जो लड़कियों को प्रोवोक कर रही हैं कि वो हिजाब पहनकर जाएं, पहले से वो ऐसा नहीं करती थी। इसका जवाब दीजिए। नहीं, अगर आप पिछले 50 साल 70 साल के अगर कोई भी तंजीम में जाकर अभी कोई भी हमारे बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा कि आपकी बहनें या आपकी बेटियां कभी कॉलेज को या कोई तंजीम को हिजाब पहनकर जाती थी या नहीं जाती थी, वो कहेंगे हाँ जाते थे। अगर आप कोई भी हिंदू भाई से पूछ लीजिएगा कि आपके दोस्त कोई कॉलेज में आपके साथ हिजाब पहनकर आते थे, वो बहुत सारे आप कोई भी हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, हिजाब पहनकर जाते थे। कर्नाटका गवर्नमेंट का माइनॉरिटी डायरेक्टरेट का वेबसाइट उठाकर देख लीजिए, वहां पे जो लड़कियों को इन्होंने दिखाया है वहां पे हिजाब पहने हुए हैं। कैसे हिजाब आ गया? क्या सरकार गलत कह रही है? क्या उसका वेबसाइट गलत है? या ये लोग लुबना सिराज, मैं आपसे भी इसका जवाब लेना चाहूंगा। जो शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब कह रहे हैं कि कुछ तंजीमों ने, उन्होंने एक तंजीम का नाम भी लिया है, बड़ा फेवरेट है ये तंजीम, खासतौर से इनकी पार्टी के लोगों के लिए, आसाम से लेकर के यूपी और हर जगह की पार्टी के उस तंजीम का नाम लेते हैं कि एक्शन नहीं लेते उसके खिलाफ। बहरहाल, मैं लुबना आपके पास आना चाहता हूं। सवाल यह है कि क्या वाकई कुछ तंजीम ऐसी है जो स्कूल या कॉलेज के बच्चियों को प्रोवोक कर रही है जबरदस्ती कि आप हिजाब पहन कर जाएं, चूंकि इनका कहना है कि पहले से वो ऐसा नहीं होता था, हालिया दिनों हो गया। पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि अवस्थी साहब, आपकी पार्टी के तो क्या कहने। अभी 21वीं सदी में जब हम लोग ये बात करेंगे कि हम लोगों को इल्म कैसे हासिल करना है, डेवलपमेंट की तरफ कहाँ जाना है, किस तरीके से बढ़ना है, आज ये डिसाइड करेंगे कि किसको क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे रहना है। आप कह रहे हैं कि हिजाब पहनेंगे तो ये डेवलपमेंट की निशानी नहीं है। क्या आपको इसी चीज से प्रॉब्लम है या आपकी पार्टी को इसी चीज से प्रॉब्लम है कि मुसलमान खवातीन हिजाब पहनकर अपने हक के लिए बाइज्जत खड़ी हुई है? क्या आपको इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है? और ये ढकोसलापन जो आप लोग कर रहे हैं कि ये ट्रिपल तलाक का इशू उठा लिया और कह रहे हैं कि हमने मुसलमान खवातीन को जो है अभी प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिए इसी इशू पे। लुबना जी,
जी जी, मैं वही बोल मुझे रही जवाब ये लेना है कि जो क्या कॉलेजों और स्कूलों में पिछले 2-3 हफ्तों से हिजाब शुरू हो गया है? ये तो इतनी बेतुके सवाल हैं जो बार बार रिपीटेड आ रही हैं, जब खुद खवातीन जो लड़ रही हैं अपने हक के लिए, जो स्टूडेंट्स लड़ रही हैं, ये बार बार लगातार कह रही हैं कि हम लोग ने जब एडमिशन लिया था हम तब से पहन रही हैं हिजाब। चलिए, तो जवाब इन आपका लोग मिल गया जो है। अपनी शुभेंदु मनगढ़ंत शेखरावती साहब, कहानियां अब आप बना बताएं, रही हैं। अब आप बताएं। बेशक आपने कहा कि अभी अदालत में केस चल रहा है, मतलब सुनवाई चल रही है, और इससे पहले भी ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंस नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक प्रेसिडेंस है, एक केरल हाई कोर्ट का प्रेसिडेंस इस ताल्लुक से है। फिर भी आप अपनी बात रखिए। इसका जवाब तो उन्होंने दिया है। अब आप माने या ना माने कि हिजाब पहले से लोग पहन के आ रहे थे। मेरे पास मुस्कान जैनब, जिन्होंने ये केस किया है, आयशा, आलिया और अलमस, ये चारों लड़कियों ने जिसने ये केस किया है हिजाब का, उनकी सितंबर महीने की उसके स्कूलों के, उनके कॉलेजों की, ओडीपी की पूरे के पूरे पिक्चरों में वायरल है। वो जीन्स पहने हुए हैं और कॉलेज में क्लास में पढ़ रही हैं, और वो नॉर्मल जैकी बाकी महिलाएं हैं उसकी तरह के हैं। आप समझिए, 17 सितंबर को सीएफआई ने वहां पे मीटिंग करी है, उनका रिक्रूटमेंट किया है। उसके बाद उन्होंने 5 हायर स्टक्स को रिट्रीट किया है और उसको प्रोपेगेंडा चलाया है। उसके बाद ये हिजाब वाला जिस दिन केस हुआ है उस दिन फोटोग्राफर को लेके आया गया है। ये एक सोची समझी टूल किट है, और इसमें मैं तो ये कहूंगा कि हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि हिजाब पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। जिसको पहनना है वो पहने और जिसको नहीं पहनना है वो ना पहने, परंतु ये तय करेगा यदि स्कूलों में पहनना है या नहीं पहनना है, ये तय करेगा कोर्ट। फिर भी मेरा ये कहना है कि ये प्रोपेगेंडा है, टूल किट है, और इसमें आने की जरूरत नहीं है। चलिए निजाम साहब, एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए, मुझे प्रोग्राम खत्म करना है। निजाम साहब, जो ने पॉइंट उठाया है। देखिए जनाब जी, ये लोग बताना चाह रहे थे कि मुसलमान लड़कियों पे हिजाब एनफोर्स किया जाता है ओनली 30 सेकेंड्स प्लीज, मर्दों से या उनके घराने से। लेकिन इस इशू ने इनको, इस जो लड़ाई हो रही है, इससे ये पता चल गया है कि लड़की अपने दिल से, अपने शौक से, अपने आप पहनती हैं, उनके ऊपर कोई एनफोर्स दबाव नहीं किया जाता। चलिए, बहुत शुक्रिया। फिर कभी शुभेंदु साहब, मैं चाहूंगा कि आप मुझे लिस्ट भेजिए कि कौन कौन से कपड़े ऐसे हैं जो डेवलपमेंट बताते हैं, कौन कौन से कपड़े ऐसे हैं जो डेवलपमेंट नहीं बताते हैं। फिर कभी। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन, आपका भी आदा शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत। आदा।